अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीख रो। हाइड्रोकार्बन की ये 7वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्काइंस की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एल्काइंस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके प्रिपरेशन के बारे में, तो उसी में हम आगे यहाँ कंटिन्यू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसके फिजिकल नेचर के बारे में होती है। तो सबसे पहले जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी जो शुरू के 3 मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो हमारा इथाइन होता है, इसके अलावा प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये तीनों जो होते हैं ये हमारे कलरलेस गैस होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? कलरलेस, और साथ ही साथ ये ऑर्डरलेस भी होती हैं। ठीक है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट 8 मेंबर्स होते हैं ना, वो लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड, और हायर एल्काइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। हायर एल्काइंस आर सॉलिड। जैसा पहले भी हो रहा था कि शुरू के कुछ मेंबर गैस होती हैं, उसके बाद देन लिक्विड, देन सॉलिड, तो उसमें यहाँ पर भी वही सेम चीज़ रिपीट होती है। सारी जो एल्काइंस होती हैं, ऑल एल्काइंस आर ऑर्डरलेस। ऑल एल्काइंस और ऑर्डरलेस, इनमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। हालांकि एक एक्सेप्शनल है थोड़ा सा यहाँ पे, वो ये है कि ये जो इथाइन होती है, इथाइन या फिर इसको हम लोग कॉमनली जानते हैं किससे? एसिटाइलिन के नाम से। एसिटाइलिन जो होती है इसमें हमारे पास थोड़ी सी स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है? गार्लिक लाइक स्मेल आती है। गार्लिक लाइक स्मेल। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना फॉस्फाइन की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, फॉस्फाइन इम्प्योरिटी होती है जिसकी वजह से इसमें गार्लिक लाइक स्मेल आती है। ठीक है, वरना सारी जो एल्काइंस होती हैं वो क्या होती हैं? कलरलेस होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स और एल्काइन से थोड़ी ज़्यादा होती हैं। करस्पॉन्डिंग एल्कीन और एल्केन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वजह क्या है उसकी? क्योंकि इनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें इथीन और इथाइन का, ठीक है, तीनों को हम ले लेते हैं। इसकी मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये होती है हमारे 101 केल्विन। इथीन की बात करें तो ये होती है 104 केल्विन, और इथाइन की बात करें तो 191 केल्विन होती है। ठीक है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो 184.5 केल्विन, इसकी होती है 171 केल्विन, और इसकी होती है 198 केल्विन। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो करस्पॉन्डिंग एल्केन, क्योंकि हमने इथाइन लिया तो यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड, सी मतलब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो नोटिस कर रहे हैं कि लगभग इनमें इथीन में लगभग सेम है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पर क्या है? इथाइन में थोड़ी ज़्यादा होती है। सेम ऐसे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट में भी है, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है, लेकिन इसमें हमको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन और एल्काइन में हमको एल्काइन की ज़्यादा मिलेगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें इनके नेचर की, तो ये होते हैं नॉन पोलर्स। ठीक है ना, एल्काइंस आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर वजह क्या है? क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी स्पीशी नहीं होती है जो इनके ऊपर चार्ज ला सके, यहाँ पर बैलेंस्ड आउट रहती है। ठीक है, तो ये नॉन पोलर होने की वजह से जो होते हैं इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। वजह क्या है? वाटर जो है हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए इसमें नहीं डिज़ोल्व होगा। हमने पढ़ा है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो ये नॉन पोलर खुद होता है। एल्काइन सारे क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लाएं, जैसे कि ईथर है, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम वगैरह है, पेट्रोल कह लें, ठीक है, या फिर हमारे पास बेंजीन है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 है, ये सब जो होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, इनमें ये आराम से डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इनकी डेंसिटी की, तो इनकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है? इंक्रीज़ करती जाती है साइज़ के साथ। डेंसिटी हमारी किसके साथ इंक्रीज़ करती जाती है? साइज़ के साथ। साइज़ बढ़ने का मतलब बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट का बढ़ना। ठीक है ना, यानी CH2 को ऐड होते जाएगा तो इसके साथ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी इसको इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इनकी कुछ
इम्पॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है, जो बुक में मेंशन की हुई है। तो आ जाते हैं सीधे हम किस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो हम प्रॉपर्टी है वो इसकी देखते हैं क्या, एसिडिक नेचर की, ठीक है ना, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। एल्काइन का एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि अगर हम इसको किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो हमको इसका एक सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम एसिटाइलाइड्स बोल रहे थे, जो कि हमने पहले प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल किया था। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, एक जनरल एल्काइन ले लिया हमने, इसका रिएक्शन कराया सोडियम से और 475 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमको क्या मिला, RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या लग गया, Na, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो एल्काइंस होता है उनमें एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, जब कभी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलता है, एक मेटल का सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व हो रही है। तो इस रिएक्शन से अगर हम इसको कंपेयर करें दोनों को, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये एक तरह का एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक है ना। तो एल्काइंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कोई स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह की, तो जैसे मान लें अगर हमारे पास आ गया सोडियम एमाइड हो गया, सोडामाइड जिसको बोला जाता है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2, ठीक है, NaNH2 यानी सोडामाइड से अगर हम रिएक्शन कराएं किसके प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, लो टेम्परेचर पर, लगभग 196 केल्विन का टेम्परेचर हो, तो यहाँ पर भी हमको सोडियम एसिटाइलाइड मिल जाता है, ठीक है। बस यहाँ पर हमारे पास जो गैस निकलता है, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो क्या होता है, अमोनिया होती है। तो ये भी हमको सजेस्ट कर रहा है, ये सारे रिएक्शंस क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इसके एसिडिक नेचर होने का, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसका रिएक्शन जो है अगर हम टॉलन रिएजेंट से कराएं तो हमको भी सिल्वर का सॉल्ट मिल जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि रिएक्शन विथ टॉलन रीएजेंट, ठीक है। तो आइए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एक जनरल एल्काइन हमने ले लिया, ठीक है, रिएक्शन कराया किससे, टॉलन रिएजेंट से, तो AgNH3 ट्वाइस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन माइनस चार्ज, ये होता है हमारा टॉलन रिएजेंट का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज टॉलन रिएजेंट। तो जब इससे रिएक्शन होता है तो हम क्या नोटिस करते हैं क्या, कि RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर हमको क्या मिल गया, सिल्वर लगा हुआ मिल गया। बाकी इसका बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे अमोनिया वगैरह है, साथ ही साथ वाटर भी बनता है, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया, जैसे प्रीवियस केस में हमको सोडियम मिल रहा था, वैसे यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, सिल्वर एसिटाइलाइड मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक सजेस्ट कर रहा है कि क्योंकि मेटल का सॉल्ट बन रहा है, तो यहाँ पर भी हमको सजेशन मिल रहा है कि ये कैसा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर का। तो इस तरह से काम होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, तो हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्काइंस जो होती हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं कुछ इस तरह से। जैसे हमने एक जनरल एल्काइन ले लिया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको सही कर देते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसी हेलोजन से, तो यहाँ पर कैसा एडिशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है, जिसमें होगा क्या कि C डबल बॉन्ड C, X यहाँ लग जाएगा, X यहाँ लग जाएगा, इसको हम लोग ट्रांस एडिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस आइसोमर बनता है एल्कीन का। देन अगेन ये हेलोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली X को हेलोजन बनने के बजाय अगर हम इलेक्ट्रोफाइल्स मान लें तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा X है वो क्या है, हेलोजन भी हो सकता है, साथ ही साथ कोई और भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है, ठीक है। तो अगर अगेन इससे रिएक्शन हो जाता है तो हमको क्या मिलता है, X C, एक और X यहाँ लग जाएगा, C एक खाली, एक X कर लेते हैं और एक और, ठीक है। इस तरह से कुछ हमको मिल जाता है प्रोडक्ट। अब ये हमको कैसा प्रोडक्ट मिल गया, ये हमको मिल गया सैचुरेटेड, ठीक है। ये क्या बन जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है ना। मतलब अनसैचुरेटेड से क्या होता है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मान लें हम डाई हाइड्रोजन को ऐड करें, यानी H2 को ऐड करें, तब क्या होगा। तो एग्जांपल लेते हैं इथाइन का, ठीक है।
CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है तो किसी न किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। सपोज करते हैं हम ले लेते हैं यहाँ पर रेने निकल। तो रेने निकल के प्रेजेंस में क्या होगा, ये पहले कन्वर्ट होगा इथीन में, ठीक है। देन उसके बाद अगेन ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथेन में। इस तरह से ये रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन लग रहा है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई, ठीक है ना। तो इसी तरह और हम चाहें तो कर सकते हैं, जैसे हम एक जनरल एल्काइन ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, इस बार प्लेटिनम कैटलिस्ट ले लेते हैं, तो होगा क्या, RC, यहाँ पर H लग गया, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगेन ये रिएक्शन कर लिया H2 से, तो हमको क्या मिल गया, RCH2 CH3, ठीक है। बेसिकली अनसेचुरेटेड से कन्वर्ट हो गया सेचुरेटेड में। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अगर हम हाइड्रोजन ना लें बल्कि कोई और चीज़ लें, जैसे हम क्या करते हैं, कोई हेलोजन ले लेते हैं, ठीक है। तो हेलोजन्स के केस में हमारे पास इथाइन है अगेन, इस बार मान लेते हैं, सपोज करते हैं Cl2 ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर कैटलिस्ट जो होगा वो कैसा होगा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया हमने, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो होगा क्या, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर एक Cl लग गया और एक यहाँ पर Cl लग गया, ठीक है। इस तरह से होता है, क्योंकि ट्रांस एडिशन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक Cl को इस तरह से जोड़ के दिखाएं, डबल बॉन्ड एक H ऊपर कर ले Cl, ठीक है। तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। फिर अगेन ये क्या करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, हमारे पास जो मीडियम CCl4 है वो बना हुआ है। तो होगा क्या, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये हमको अब मिल गया टेट्राक्लोराइड्स के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर 4 क्लोरीन इस तरह से लग जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रोमीन जो होती है वो क्या करती है, अनसेचुरेशन टेस्ट में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वो अपना कलर जो रेडिश ब्राउन कलर है वो लूज़ कर देती है। तो यहाँ पर अगर हम इथाइन को रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ, ठीक है, तो हमको बाई प्रोडक्ट तो जो भी मिले, जैसे मान लिया हमारे पास बाई प्रोडक्ट आएगा क्या, C इधर H डबल बॉन्ड H और नीचे Br, क्योंकि ट्रांस एडिशन हुआ। देन उसके बाद फिर Br2 से रिएक्शन होगा तो CCl4 के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिल जाएगा, हर कार्बन पे 2 ब्रोमीन लग जाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक इधर और एक ऊपर। तो ऐसे केस में जो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर वो क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो ये भी एक तरह से हम टेस्ट भी कर सकते हैं एल्कीन्स एल्काइन के केस में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर है वो क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है अगर वो किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करे तो। इसी तरह अगर हम कोई ऐसी स्पीशी ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हाइड्रोजन हैलाइड की, ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स जैसे एग्जांपल के लिए HCl वगैरह, ठीक है। तो इस बार हम क्या करते हैं, इथाइन का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने रिएक्शन कराया इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो होगा क्या कि CH2CHCl बन जाएगा। बेसिकली एक हाइड्रोजन यहाँ लग रहा है और एक एक क्लोरीन यहाँ लग रहा है, तो ये बन गया, ठीक है। अब इसी तरह एक बार और HCl से रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो होगा क्या कि CH3CHCl2, ठीक है ना। या फिर हम ये बॉन्ड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, बेसिकली ऐसे लिख लेते हैं, क्या करते हैं इसको, एक Cl ऐसे कर लेते हैं, एक Cl ऐसे कर लेते हैं। अब सही है, कार्बन की चार वैलेंसी यहाँ पे सही, पहले जो लिखा था गलत था, सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह से हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ भी रिएक्शन किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोब्रोमिक एसिड वगैरह भी लगा सकते हैं। हाइड्रोब्रोमिक एसिड लगाएंगे तो बस Cl की जगह क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, ठीक है। एक और स्पीशी लेते हैं वाटर, ठीक है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो होगा क्या कि अगर हम इथाइन का रिएक्शन, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन का रिएक्शन वाटर के साथ कराएं, मर्क्यूरिक सल्फेट के एज अ कैटलिस्ट यूज़ करें, तो यहाँ पर हाइड्रेशन हो जाता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का ऐड होना। तो अगर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बस हमारे पास मर्क्यूरिक सल्फेट कैटलिस्ट हो, तो ऐसे केस में टेम्परेचर भी ले लेते हैं, थोड़ा हाई टेम्परेचर है 333 केल्विन। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो CH डबल बॉन्ड CH,
यहाँ OH लग जाता है, यहाँ H लग जाता है। ये जो स्पीशी बनी है ये हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। तो ये फ़ौरन क्या हो जाती है, टॉटोमेरिज्म शो कर लेती है, जो कि एक फिनोमेना होता है आइसोमेरिज्म का। तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास ये स्पीशी आ जाती है, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा इथेनल, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म हम लोग बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स में पढ़ेंगे कि कैसा होता है। तो यहाँ पर ये टॉटोमेराइज हो जाता है हाईली अनस्टेबल स्पीशी और हमको कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इथेनल में, ठीक है। अगर हम इससे बड़ी कोई स्पीशी लें, सपोज करिए हम ले लेते हैं प्रोपाइन, जहाँ पर CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH है, सेम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कैटलिस्ट रहेगी मर्क्यूरिक सल्फेट, टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा 333 केल्विन। तो यहाँ पर भी हमको जो स्पीशी मिलेगी वो क्या मिलती है, हाईली अनस्टेबल मिलती है। होता क्या है यहाँ पर CH, ठीक है, इस कार्बन पे OH लगा हुआ होता है और यहाँ पर H लग जाता है, ठीक, जो कि किस में होता है, ये टॉटोमेराइज हो जाएगी, अगेन टॉटोमेरिज्म फिनोमेना शो करेगी, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 में। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन। ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप बन गया और ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। तो इस तरह से टॉटोमेरिज्म फिनोमेना के साथ ये हाइड्रेशन फिनोमेना होता है, जहाँ पर वाटर ऐड होता है। तो यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ कि हाइड्रेशन होगा, ठीक है ना। तो ऐसा बिहेवियर रहता है एल्काइंस का। अब अगर हम लोग बात करें इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं 433 केल्विन पर। तो ले लेते हैं हम थर्ड, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम एल्काइंस को ले लेते हैं, ठीक है, बेसिकली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इथाइन ले लिया हमने। क्या किया, इसका रिएक्शन कराया है मिथेनॉल के साथ, ठीक है। किसके प्रेजेंस में कराया है हमने, इसके पोटेशियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में कराया है। तो CH3O के यहाँ पर प्लस, इधर माइनस, ठीक है। टेम्परेचर जो है हमारे पास लगभग 433 केल्विन के आसपास है। तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH O CH3 में। ये क्या चीज़ है, ये है हमारा मिथाइल विनाइल ईथर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल विनाइल ईथर, ठीक है ना। ये कंपाउंड बन जाता है, ये हमारा एक ईथर फंक्शनल ग्रुप का एक कंपाउंड बन जाता है। अच्छा, इससे जो है हम लोग मिथाइल विनाइल ईथर को ना पॉलीविनाइल प्लास्टिक्स वगैरह भी बनाने में यूज़ किया था, पॉलीविनाइल प्लास्टिक्स को बनाने में इसका यूज़ किया था, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिथेनॉल का एसिटाइलिन या इथाइन के साथ, ठीक है। अगर हम इनको रिड्यूस कर दें तब क्या होगा, तो ये हमारी जो है फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्या चीज़, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। रिड्यूस करने पर क्या होगा, रिड्यूस करने का मतलब हाइड्रोजन ऐड करना होगा, ठीक है। तो कन्वर्ट होता जाएगा, उनका सैचुरेशन कम होता जाएगा, बल्कि वो अनसैचुरेटेड से कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड में। जैसे अगर हमारे पास है एक इथाइन, हाइड्रोजन से हमने रिएक्शन कराया, रे ने निकल कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा इसलिए हीट कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इथीन में। और अगेन सेम कैटलिस्ट है और ज़्यादा हीट कर दिया, ठीक है, कंटिन्यूअस हीटिंग रही। अच्छा, टेम्परेचर लगभग 523 केल्विन के आसपास रहता है, हीट करते हैं हम लोग, ठीक है, 523 केल्विन के आसपास। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथेन में। तो इस तरह से ये रिड्यूस होके बेसिकली एल्काइन जो है रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एल्केन में, ठीक है। तो ऐसे होता है इसका रिडक्शन, ठीक। अब हम इसमें एक और रिएक्शन होता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारी पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन का मतलब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि छोटी छोटी जो यूनिट्स होंगी वो जुड़ के एक लंबी चेन बना लेती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमको दो तरह के पॉलीमराइजेशन देखने को मिलते हैं एल्काइंस के केस में। जो पहला होता है वो होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि हम दो मोल्स ले लेते हैं इसके,
किसके प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में NH4Cl, तो ये कन्वर्ट हो जाता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में। मतलब बेसिकली इसके दो मोनोमर्स जो है आपस में जुड़ के एक पॉलीमर बना लिए। ठीक है, ये होता है हमारा लीनियर पॉलीमराइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाईविनाइल एसिटाइलिन, डाईविनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, 3 मोल इथाइन अगर हमने ले लिया और इसको क्या करना है, रेड हॉट ट्यूब में, रेड हॉट ट्यूब किस चीज़ की, आयरन की, लगभग 873 केल्विन जितना गर्म, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। बेंजीन जो है हमारा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसका 3 मोनोमर्स लिया है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसका क्या हुआ है, ट्राइमराइजेशन हुआ है। ठीक है, ट्राइमराइजेशन हुआ है, ट्राइमर बना, मतलब 3 मोनोमर्स आपस में मिल गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से साइक्लिक और लीनियर पॉलीमराइजेशन हो सकता है। तो ये था हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, 5 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्काइंस की। उम्मीद करते हैं कि पूरी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।